अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट। आप किस तरह फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट। ज़ाहिर है एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट को यानी एलिमेंट के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डेटा होना ज़रूरी है। वो डेटा आप कहाँ से आपको मिलेगा? वो डेटा आपको मिलेगा मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जो रिकॉर्डर है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, वहाँ पे जो पीक्स आपको ज़ाहिर होती हैं वहीं उसी डेटे को लेके हम किसी भी एलिमेंट के मासेस को फाइंड आउट करते हैं। अब देखें कि हमने कल आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि नंबर ऑफ़ पीक्स और हाइट ऑफ पीक्स किसको ज़ाहिर कर रहा होता है। अब ये आपके पास एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, उसके एक्स एक्सिस पे आप मासेस लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस उस एलिमेंट की। तो मास और अबंडेंस, अब जितनी पीक्स ज़ाहिर होंगी वो ज़ाहिर करेगा कि उसके उतने एस्टोप्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ पीक्स जितनी ज़ाहिर हो रही हैं वो ज़ाहिर करेगा उस एलिमेंट के एस्टोप्स को, और जो हाइट ऑफ पीक्स है वो ज़ाहिर करेगा उस एलिमेंट के रिलेटिव अबंडेंस को। दोबारा देखें कि जितनी पीक्स होंगी वो ज़ाहिर करेगा कि एस्टोप्स हैं उसके उतने एस्टोप्स हैं, और हाइट ऑफ पीक्स ज़ाहिर करेगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस को। ये क्वेश्चन, इसका आंसर अलीम बुखारी ने दिया था। अच्छा जी, तो आगे हमारा जो टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मासेस, इसी डेटे को हम इस्तेमाल करते हुए उसके एवरेज एटॉमिक मासेस फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे। एक सैम्पल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ क्या चीज़, नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। ये जो 10 है ये एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, और 20, 21, 22 उसके मासेस को ज़ाहिर कर रहा है, एटॉमिक मासेस को। अब कितनी है, कितने नियॉन है? 3। तो इसका मतलब कितने नियॉन के एस्टोप्स हैं? 3। तो पीक्स कितनी होगी? 3। और उनके मासेस कितने हैं जी? एक का 20 है, दूसरे का इधर देखें 21 है, तीसरे का 22 है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसके क्या लिए हमने, उसके एस्टोप्स कितने हैं जी? एस्टोप्स उसके 3 थे, नियॉन, नियॉन और नियॉन। ये 3 उसके एस्टोप्स हो गए। उसके बाद उसके मासेस कितने हैं उन एस्टोप्स के? 20, 21 और 22। ठीक हो गया जी। अब उसकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज कितनी है उनकी, यानी उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? तो वो कितनी है जी? एक का 90, जो 20 वाला था उसकी कितनी थी? 90.92%। जो 21 है उसकी 0.26%, और जो 22 वाला है उसकी है 8.82%। ये डेटा है हमारे पास। जो उसके मासेस हैं 20, 21, 22, और जो उसकी अबंडेंस है, जो परसेंटेज में हमें मिल रही थी 20 की 90। इसको ज़रा ऊपर लेके जाएं क्योंकि ये ज़्यादा पीक्स में शो हो रहा है, इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, 90.92% ये हो गया। और ये 21 वाला, इसकी पीक कम शो होगी। हम यहाँ पे इसको, ये तो बहुत कम होनी चाहिए, मज़ीद नीचे लेके जाएंगे। कितने परसेंट? ये 90.92%, ये 0.26%, और उसका जो दूसरा नियॉन का तीसरा जो एस्टोप है उसकी है जी, इसको यहाँ पे ले लेते हैं 8.82%। वहीं ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर जो डेटा था वही शो हो रहा है कि 21 उसके मासेस हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो देखें कि एवरेज एटॉमिक मास
उसके लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है कि उस एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट के स्ट्रोप्स कितने हैं, 3 थे। अब पहले वाले का m1, उसकी परसेंटेज p1, ठीक हो गया। ये फर्स्ट मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो परसेंटेज में आ रही है वो, प्लस m2 मास p2 प्लस m3 p3 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आप परसेंटेज में लेने जा रहे हैं तो 100 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब m1 और p1 कितने हैं, पहले वाले का 20 ज़रब उसकी परसेंटेज 90.92% प्लस सिमिलरली 21 ज़रब 0.26% प्लस 22 8.82% डिवाइडेड बाई 100। जो भी आंसर आएगा वो उसका एटॉमिक मास होगा नियान का। कितना आता है, 20.18 AMU मेरे ख्याल में, 20.18। तो ये उसका एवरेज एटॉमिक मास हम निकाल रहे थे नियान का इस दिए गए डेटे से। सबसे पहले आपने उसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जाके ड्रा किया, यानी उसके एक्स एक्सिस पे मासेस लिए हैं, वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस ली है। वो कितनी थी वो हमारे पास ज़ाहिर हो रही है। और किस तरह ज़ाहिर होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है वो आप पिछले लेक्चर में जाके देखें, आपको समझ आ जाएगी। अब उन्होंने जो हमें डेटा दिया था, स्टोप्स कितने थे, मासेस कितने हैं उनके स्टोप्स के, और उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, ये हमें वो दे देंगे कि आपके पास मासेस कितने हैं, 20, 90, 21, 0.26, 22, 8.82%। और उसका हमने किस तरह एवरेज एटॉमिक मास जो हमने उसका निकाला है फ्रैक्शन में हमें आता है मिला PM1 P1, यानी उसका पहले स्टोप्स का मास, उसकी परसेंटेज, रिलेटिव अबंडेंस को भी ज़ाहिर कर रहे हैं, P1, M2 P2, M3 P3 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 ज़रब 90.92% प्लस 21 ज़रब 0.26% और इस तरह 100 डिवाइड, और आपने जवाब निकाला 20.18 MU। तो ये नियान का रिलेटिव जो अपना एवरेज एटॉमिक मास था वो निकल के आया। यहाँ पे एक क्वेश्चन वो पूछता है कि भाई किसी भी नियान आइसोटोप का जो मास है वो 20.18 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक का 20 है, 21 है, 22 है, 20.18 नहीं है। वजह भाई हम कहेंगे कि उसके 3 स्टोप्स होते हैं नियान के, और उनकी मासेस, उन स्टोप्स की मासेस और उनकी अबंडेंस मुख्तलिफ होती है। जब हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तभी जाके वो 20.18 आता है। इंडिविजुअली किसी भी नियान का एटम का मास 20.18 नहीं है। इस तरह आप उनको आंसर दे सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ब्रोमीन जो है वो 2 स्ट्रांग पीक्स को ज़ाहिर कर रही है, जबकि आयोडीन एक पीक को ज़ाहिर करती है। वजह इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पीक है वो स्ट्रोप्स को ज़ाहिर करती हैं। हम पढ़ रहे हैं कि पीक जो है ना स्ट्रोप्स को ज़ाहिर करें, तो ज़ाहिर है जब ब्रोमीन की 2 स्ट्रांग पीक्स हैं तो इसका मतलब ब्रोमीन के 2 स्ट्रोप्स हैं और उनकी अबंडेंस भी सेम है, 2 स्ट्रांग पीक्स हैं, इक्वल उनके अबंडेंस भी ज़्यादा है। और जो आयोडीन है उसकी एक पीक है, तो इसका मतलब आयोडीन का एक स्ट्रोप है, इसलिए उसकी एक पीक आ रही है। बात ख़त्म। अच्छा जी, ये हमारा आज का टॉपिक था मुख्तसर। दोबारा ज़रा इसको मैं आपको रिपीट करा के देता हूँ कि हमारे पास एक सैंपल है नियान का, उसके 3 स्टोप हैं और उनकी परसेंटेज यानी रिलेटिव अबंडेंस उनकी ये और ये है। तो आप वो कह रहा है कि इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में फाइंड करें।
तो उसके लिए हमने सबसे पहले एस्ट्रोप्स ले लिए, वो कितने थे, नियान 3 थे, 1 2 3, और उनके मासेस ले लिए 20 21 22 20 21 22, और उसके बाद हमने उनकी परसेंटेज ले ली। 20 वाले की 90 थी, 90, 21 वाले की 0.26 थी, 0.26, और 22 वाले की 8.82% थी। अब हमने एवरेज एटॉमिक मास वाला फार्मूला लगाया, M1P1, यानी फर्स्ट का जो मास है, फर्स्ट एस्ट्रोप का जो मास है और उसकी जो परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस दूसरे एस्ट्रोप्स की जो मासेस हैं और उनकी परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस तीसरा जो हमारे पास उसका एस्ट्रोप था उसकी जो मासेस हैं और उसकी जो परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइडेड बाई हमने उसको 100 पे किया, तो जवाब आया 20.18 AMU। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का आपने निकालना हो इसी तरह तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, वो ये डेटा हमारे पास कभी भी आएगा तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से ही आएगा। तो वो किस तरह आता है कि हम एक्सेस पे मासेस लेते हैं, वाई एक्सेस पे उनके अबंडेंस लेते हैं। आप इनको उठा के इस तरह भी लगा सकते हैं, उनकी जो मासेस 20 था, 21 था, 22 है, और अबंडेंस में उनकी जो परसेंटेज है वो 90.92, 0.2 और 8.86, और इसको यहाँ पे आप इस फार्मूले से उनके एवरेज एटॉमिक मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। शुक्रिया।